जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब खेल या अभी से इतना ये सब नहीं करना होता है, और एक आपके साथ ही स्टूडेंट ही हैं, मतलब कोई गुरु गुरु वाला मामला नहीं है। चलो, तो आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि सर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, और दूसरा प्रश्न ये कि गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है, और तीसरा प्रश्न ये है कि ये इम्पोर्टेंस होती है तो क्या ये इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो क्या सच में मतलब उस क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं लोग। थोड़ी बात आप लोगों की भी सुनेंगे, थोड़ी बात अपनी भी मतलब बोलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। समय का अभाव है तो कम शब्दों में सब कुछ कह जाना है, और वो ये कि हिंदू परंपरा में प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है महर्षि वेदव्यास को। किसको? महर्षि वेदव्यास को। और महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जो आषाढ़ की पूर्णिमा होती है उसको क्या मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो ये तो ठीक है, मतलब महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बात तो ये है कि क्यों मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वेदों के संकलन करता हैं वो महर्षि वेदव्यास थे, और दुनिया को वेदों से परिचय महर्षि वेदव्यास ने कराया। और जो हमारे वेद हैं वो इतने बेहतर हैं कि उन वेदों को अगर कोई व्यक्ति मतलब पढ़ लेता है या उनके बारे में जानकारी ले लेता है तो वो व्यक्ति होशियार तो नहीं, पता कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, लेकिन नैतिक शिक्षा उसके अंदर इतनी अच्छी आ जाएगी कि वो व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। मतलब एक सीधा सीधा सा कि उसके अंदर शिष्टाचार आ जाएगा, अनुशासन आ जाएगा, समझदारी आ जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति ने जिसने सबसे पहले लोगों को इन सब चीज़ों से अवगत कराया हो, तो उसके जन्म दिवस पे गुरु पूर्णिमा का त्यौहार तो मतलब बनता है, या उनका सम्मान तो बनता है। तो मेरा सत सत प्रणाम उनके लिए, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। अब बात करते हैं कि गुरुओं की इतनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि सबसे पहले हमारे माता पिता हैं। माता, उसने पापा बोलने में न जाने कितनी बार एफर्ट लगाया कि मतलब ये पापा है। पहले तो न जाने कितने दिनों तक हम पानी को पापा बोलते रहे, धीरे धीरे करके उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ये पानी है और ये पापा है, मतलब फ़र्क बताया। छोटी छोटी चीज़ों, मतलब ये बोले हम कि 5 साल तो एक बच्चे की कैसे निकलती हैं वो माँ समझती है बस, बाकी कोई नहीं समझ सकता वो समय। 50 बार गिरते हैं, फिर बिठाना सिखाते हैं, फिर बिठाने से मतलब चलना सीखने में तो पता नहीं कैसी हालत कर देते हैं बच्चे, दौड़ना सीखने में, और फिर वही बच्चा बड़ा होके अपने माँ बाप को गाली दे रहा होता है। मतलब सोच के देखो ये क्या सिला मिला उसका, हाँ या ना। अगर आप लोग, तब से आवाज़ नहीं आ रही थी, बोला क्यों नहीं आप लोगों ने कि आवाज़ भी नहीं आ रही? कोई बात नहीं, चलो। मैंने बोला कि प्रथम गुरु कौन है? हमारी माँ है, और माँ हमारी प्रथम गुरु होने के साथ साथ भगवान भी है। मतलब संसार में मुझे नहीं पता है कि जैसे हम बोलते हैं कि मतलब भगवान की वजह से हम आते हैं, लेकिन 9 महीने पेट में रखना और एक असहनीय दर्द के बाद उस बच्चे को जन्म देना, और जन्म देने के बाद उस बच्चे को पालन पोषण करना, यार ये मतलब सामान्य इंसान तो नहीं कर सकता। तो मैं बोलता हूँ कि माँ हमारी भगवान ही होती है, हाँ या ना। दूसरी बात, पिता की इंपॉर्टेंस कभी कम हो ही नहीं सकती, किसी भी हालत में कम नहीं हो सकती। ये मानव प्रजाति एकमात्र प्रजाति है जिस प्रजाति में पिता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करता है।
बाकी कभी देखा नहीं होगा कि एक कुत्ता है और वो मतलब अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ मामला, या गाय का मतलब सांड है, या मतलब किसी भी प्रजाति में ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन ये जो मानव प्रजाति है इसमें नर की भी उतनी ही भागीदारी होती है। इवन कभी कभी ऐसा वाला मामला होता है कि आपने क्या किया है, तो आप कभी किसी पिता से मिलो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दबाव में या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते खुद को कुर्बान तक कर देता है और कभी आह तक की आवाज नहीं निकालता, हाँ या ना। तो जितनी इंपॉर्टेंस माँ की है उतनी इंपॉर्टेंस तो हमें सबसे पहले सिखाने वाले तो हमारे माता पिता ही हैं, तो इनसे पहले तो कोई गुरु हो नहीं सकता। चलो, लेकिन हम बात करते हैं मतलब गुरु की। तो गुरु शिष्य परंपरा के मैं मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। आपने सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम सुना होगा और वो व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस के पास स्वामी विवेकानंद सबसे पहले गए और मतलब बोला कि गुरुदेव मुझे आपका शिष्य बनना है। बोला कि ठीक है बन जाओ शिष्य। नया बच्चा कोई भी आता है तो उसको क्या सीखने की ललक होती है, और उनसे आके बोला कि मतलब भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी तुम गुरुकुल में रहो थोड़े, मतलब दूसरे दिन फिर बोला भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। उन्होंने बोला चलो कल बताता हूँ। तीसरे दिन फिर वही वाला प्रश्न रहता है, उनका फिर सेम आंसर रहता है। लेकिन जब वो जिद करने लगते हैं तो रामकृष्ण परमहंस उन्हें सुबह सुबह मतलब बोलते हैं कि चलो आज दिखाते हैं तुम्हें भगवान, और उनको लेके जाते एक नदी के किनारे, और नदी के किनारे दोनों के दोनों मतलब बात कर रहे होते हैं। वो उनका तो वही प्रश्न कहाँ है भगवान, बोलते हैं कि अरे भाई नहा तो ले। और दोनों बातें करते करते नदी के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही नदी के अंदर जाते हैं तो पहले इतना पानी होता है, फिर इतना पानी होता है, फिर इतना पानी होता है, और इतने पानी में ले जाने के बाद रामकृष्ण परमहंस मतलब स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव स्वामी विवेकानंद के कंधे पे बैठ जाते हैं। विवेकानंद को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि गुरुदेव कुछ दिखा रहे हों, हो सकता है कि मतलब मेरी परीक्षा ले रहे हों। तो पानी के अंदर जब उनकी नाक डूब जाती है तो कुछ चंद सेकंड तो ऐसी होती हैं जो सहन करने वाली होती हैं, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं होता। लेकिन जब कंडीशन ऐसी होती है कि बिल्कुल मैं मरने वाला ही हूं, तो फिर ना तो कोई गुरु दिखाई देता और ना कोई दिखाई देता। तो वही कंडीशन स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद ने झट से गुरु को पीछे के लिए पटक दिया और मतलब उसमें से पानी में से निकल के बाहर आए। बोला मुझे नहीं देखना कोई भगवान भगवान, मारने लाए हो। उन्होंने बोला रुक तो जा भाई, भाग क्यों रहा है, बात तो सुन ले। बोला नहीं नहीं मुझे नहीं बनाना ऐसा गुरु, मतलब जान ले ली होती मेरे बिना फालतू का। तो रुक गए वो, और उसके बाद बोले चलो बताओ बताओ कहाँ है भगवान। बोला कि जब पानी के अंदर गए थे हम लोग उस समय पे भगवान याद था तुम्हें? नहीं। अपनी जान याद थी? अपनी जान बचाने का कोई मामला था? नहीं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी नाक डूबी और उसके बाद जैसे ही जान दाव पे लगी, उसके बाद तुम्हें गुरु तो नहीं दिखाई देता, या मतलब गुरु कहाँ गिरा है, कौन क्या हुआ है, कुछ नहीं, मतलब सब कुछ उठा के मतलब खत्म कर दिया तुमने। बोला ये जो झटपटाहट थी ना तुम्हारी खुद को बचाने की, ये जो झटपटाहट तुम्हारी खुद को बचाने की थी, इतनी झटपटाहट तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए मतलब लगा दो, या ज्ञान प्राप्त करने में लगा दो, या मोक्ष प्राप्ति में लगा दो। जितनी झटपटाहट तुम्हारी खुद की जान बचाने में थी, उतनी ही झटपटाहट मोक्ष प्राप्ति में लगाओ। मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। आया कुछ समझ में? तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद हो गए। तुमने मतलब उनका शिकागो वाला भाषण सब कुछ पता होगा तुम्हें, मतलब एक लेवल वाले इंसान। और बोलते हैं ना कि इतनी कम उम्र में चले तो गए दुनिया को अलविदा कह गए, दुनिया से चले गए। लेकिन ये लोग कभी मरते नहीं है, कभी मर ही नहीं सकते। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? मतलब 323 ईस्वी पूर्व, आया ना, ईस्वी पूर्व। अब 2023 चल रहा है, तो 2023 साल ये हो गए, 323 साल वो हो गए, मतलब काउंट कर लो, इतने साल पहले हुई। लेकिन क्या तुम लोग सिकंदर को नहीं जानते? जानते हो? अरस्तु को नहीं जानते? प्लेटो को नहीं जानते?
सुकरात को नहीं जानते? जानते हो ना? वाल्मीकि को जानते हो कि नहीं जानते हो? विश्वामित्र को जानते हो? हाँ या ना? चंद्रगुप्त मौर्य को भी जानते होगे, उनके गुरु को भी जानते होगे, चाणक्य को, हाँ या ना? राम को भी जानते होगे, विश्वामित्र को तो फिर जानते ही होगे बहुत बढ़िया से, हाँ या ना? महर्षि वेदव्यास को भी तुम जानते ही हो, भीष्म पितामह को भी जानते हो। मैंने बोला वो लोग आज से बहुत पहले, जिनका हमें पता भी नहीं है कुछ लोगों का, तो वो कितने दिन पहले थे, लेकिन वो अमर हैं, कभी खत्म नहीं हो सकते। मतलब मुझसे बोला जाए कि गुरु कौन होता है, तो बस एक सिंपल सा मामला, गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को किसी भी हालत में गलत मार्ग पर ना जाने दे। एकदम सिंपल सी बात है। गुरु वो होता है खुद को कुर्बान कर दे, लेकिन शिष्य किसी भी हालत में हार ना पाए। अगर शिष्य हार गया तो गुरु हार चुका है। गुरु शिष्य परंपरा को देखो तो अर्जुन ने कभी ये नहीं बोला कि मैं पांडव पुत्र हूं या मैं इस राजा का पुत्र हूं, या अपना परिचय अपने माँ बाप से दिया, या फिर कभी ऐसा वाला मामला हमेशा होता था द्रोण शिष्य अर्जुन। सिकंदर का शिष्य, अरस्तु का शिष्य सिकंदर है। ऐसा नहीं है कि सिकंदर कोई मतलब अकेला शिक्षा दी होगी, बहुत सारे लोग होंगे, हजारों लोग होंगे जिन्हें अरस्तु ने शिक्षा दी। आज भी मतलब इतनी जो आधुनिक विषय है, जो आज के समय मतलब जिन विषयों को हम अध्ययन कर रहे हैं, उन विषयों के जनक हैं वो, कितने साल पुराने व्यक्ति हैं, और उन्होंने मतलब उस समय पे इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आज भी मतलब उनके लिखे हुए ग्रंथों की वजह से आज हम उन्हें जीव विज्ञान का जनक, जूलॉजी का जनक, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल देखो तो पॉलिटिकल साइंस का जनक, हाँ या ना? लेकिन फिर एक ही शिष्य का नाम क्यों आता है? उसकी वजह यह है, हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो अपने गुरु से भी आगे निकल जाता है। जब बच्चा अपने माता पिता से ज्यादा तरक्की कर लेना तो माता पिता को दुख नहीं होता, खुशी होती है। बाप कांस्टेबल है, बेटा थानेदार बन गया, बड़ी खुशी होगी। मतलब हारने का भी एक अपना अलग आनंद होता है। बाप दरोगा है, बेटा आईपीएस बन चुका है, बड़ी खुशी वाला मामला है। लेकिन बाप एसपी है और बेटा अगर गलती से भी दरोगा रह गया है तो पिता को कहीं ना कहीं खलती है ये चीजें, बोलते हैं कि मेरा बेटा मुझसे कमजोर रह गया, यार मुझसे आगे जाना चाहिए था। सेम कंडीशन गुरु की होती है, और गुरु ये सोचता है कि मतलब मुझसे ज्यादा शिक्षा मेरे शिष्य को मिले, मुझसे ज्यादा तरक्की मेरा शिष्य कर जाए, मुझसे ज्यादा ज्ञान मेरे शिष्य के पास होना चाहिए। और उसमें गुरु की महत्ता भी है, गुरु का सम्मान भी है, और सबसे बड़ी बात वो मतलब कहीं से भी निकलेगा तो छाती चौड़ी करके निकल सकता है और बोलता है कि ये जो जा रहा है ना, मैंने पढ़ाया इसको, हाँ या ना? तो गुरु पूर्णिमा में जो हम गुरु को इतना सम्मान देते हैं, तो वो गुरु उस लेवल का होना चाहिए, उसमें कहीं से कहीं तक भी असमानता का तत्व, कहीं से कहीं तक भी भेदभाव, कहीं से कहीं तक भी कोई स्वार्थ, वो स्वार्थ पॉजिटिव होता है कि बच्चा सफल हो, वो पॉजिटिव स्वार्थ है। मैंने नेगेटिव स्वार्थ की बात की। सकारात्मक स्वार्थ है तो बहुत अच्छी बात है, नकारात्मक स्वार्थ है तो बड़ी दिक्कत है। और फर्क होता है गुरु में और बिजनेसमैन शिक्षक में। बिजनेसमैन अपने फायदे की बात करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो किसी रिश्ते की अहमियत, ना किसी व्यक्ति की अहमियत। लेकिन गुरु के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। तो गुरु बनाना है बड़ा सोच समझ के। शिक्षक कोई भी हो सकता है, लेकिन गुरु कोई भी नहीं हो सकता है। शिक्षा तो हमें प्रत्येक व्यक्ति देता है, और मैं तो बोलता हूँ यार, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो हमें शिक्षा ना दे। एक बच्चे से भी बात करते हैं, वो शिक्षा देता है, कितनी शानदार सी शिक्षा देता है। कभी भी देखो बच्चे को टेंशन नहीं है, मतलब आराम से, छोटा सा बच्चा है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, माता पिता बड़े प्रॉब्लम में है, वो आराम से मतलब अपना छोटा सा ट्रैक्टर लेके आए 5 रुपए का, उसको चला रहा है,
कोई टेंशन नहीं। कितना सीख दे रहा है शानदार से यार, क्यों टेंशन ले रहे हो बिना फालतू का? हाँ या ना? एक शराबी है, उसको देख रहे हो, मतलब ऐसी वाली कंडीशन में है वो, भाई साहब के डेली चाहिए, कहीं से भी ढूंढ लेगा। मतलब हमें उससे सीखना हो तो मतलब हम सीख सकते हैं कि भाई वो जब अपने काम की चीज ढूंढ लेता है तो हम अपने काम की, मतलब हमें अपने काम की क्या है हमारे लिए? पढ़ाई के लिए वक्त, अच्छे लोगों से मिलना जुलना, अच्छे लोगों में रहना। हमारे काम का मामला ये है कि भाई कहीं से भी अगर हमें मिलता है कि आज 2 शब्द हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, 2 शब्द ज्यादा सीख सकते हैं, तो निकाला टाइम हमने तुरंत। बारात में शराबी जाता है, वो शराबी तुरंत ढूंढ लेगा दुकान कौन सी जगह है, ठेका कहाँ पे है, मतलब जहां पता भी नहीं वहां जाके देख लेगा। लेकिन तुम लोग तो नहीं देखते। इसको सिगरेट की तलब लगी है, वो जाके मतलब सिगरेट मतलब कहीं से भी ढूंढ के लेके आएगा, मतलब उसको सिगरेट पीनी है। लेकिन तुम तो ऐसा नहीं करते कि कहीं पे मतलब बारात में गए और जाके मतलब कहीं से प्लानिंग कर रहे हो यार, कहीं से एक पेज मिल जाता पढ़ने के लिए, नहीं करते तुम ऐसा? कर सकते हो ना? बोला नहीं यार वहां पे हमसे ये लोग बोलेंगे कि मतलब देख रहे हो तुम कैसा पढ़ाकू बन रहा है। अरे वो शराबी है, उसको शराबी बोलने से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रही है, और तुम्हें फर्क किस चीज से पड़ रहा है? हमसे कोई पढ़ाकू ना बोल दे। हाँ तो पढ़ाकू ही तो बोला है, बुरा तो कुछ नहीं बोला। हम जो बैठ के बकवास करेंगे तुम्हारे साथ उससे तो लाख गुना बेहतर ही है ये, हाँ या ना? मैंने बोला हम बच्चे से भी सीख रहे हैं, जवान से भी सीख रहे हैं, बूढ़े से भी सीख रहे हैं, शराबी से भी सीख रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि सीख, अब डिपेंड करता है बिल्कुल। चलो सीख के लिए एक और बड़ी चीज बता दूं, तुम्हारे पास अभी एक हथियार है, तुम्हें पता हो तो। पता है कौन सा हथियार? मोबाइल। मोबाइल एक हथियार है, और ऐसा हथियार, इससे कुछ भी किया जा सकता है। इससे चाहो तो तुम अपनी असफलता की कहानी लिख लो, और चाहो तो सफलता की कहानी लिख लो। इसका मिसयूज करना शुरू कर दो आज से ही। 1 साल के अंदर अंदर आंखें खत्म कर देगा, किडनी खत्म कर देगा, तुम्हें खत्म कर देगा। वो एक मतलब मूवी, कोई आवाज गड़बड़ हो रही है, डिस्चार्ज हो गया माइक। एक मूवी थी, मतलब शायद फिर हेरा फेरी है जहां तक मुझे याद है ना। तो उसमें परेश रावल होता है और सुनील शेट्टी है ना, और अक्षय कुमार। तो जो सुनील शेट्टी है वो खांस रहा होता है ना। तो परेश रावल बोलता है कि बाटली में से मतलब 2 घूंट मार ले। तो बोलता है कि मुझे खांसी हुई है, इससे क्या मतलब? बोलता है इससे कैसे मतलब खांसी चली जाएगी? बोला यार सुना है क्या? सुना है अच्छे से? अरे समझ गए तुम लोग, तो बोलना नहीं है मतलब इससे सब कुछ चला गया, तेरी खांसी नहीं जाएगी। तो वही वाला मामला है, मोबाइल का मिसयूज करना शुरू कर दो, इससे कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन मैं दूसरा मामला बोल रहा हूं कि इसका तुम सदुपयोग करना शुरू कर दो, ये तुम्हें आसमान में बिठा देगा। इसने कभी नहीं बोला मोबाइल ने मुझसे कि तुम एक काम करो, इसमें सपना चौधरी के गाने चलाओ। इसने मोबाइल ने कभी बोला ही मुझसे, कभी नहीं बोला कि तुम फ्री फायर खेलो, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीजें बुरी हैं। मेरा मतलब ये है कि सबका अपना अपना मामला है, सबका नजरिया है अपना। हम फिल्म देखने जाते हैं, सब अपने अपने तरीके से देखते हैं। एक तो बोलता है कि देखो जो हीरो था ना उसमें सबसे शानदार तो मुझे वही लगा, उसने जो मतलब जो ऐसे मारा था ना पंच, उससे जो 25 गाड़ी उड़ी थी वही था मतलब सबसे शानदार सीन। एक व्यक्ति बोल रहा है उसमें कि यार सबसे शानदार सीन वो नहीं था, सबसे शानदार सीन तो जो मंदिर में जाके मालाएं डली थी ना वो था। एक बोल रहा है कि नहीं यार उसमें जो किले का सीन दिखाया गया था वो बहुत बेहतर था। एक बोल रहा था मैंने उसमें कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो गाड़ी देखी, उसमें गाड़ी कैसी कैसी थी। मतलब अपना अपना नजरिया है ना, हाँ या ना? सब अपने अपने हिसाब से देख लेते हैं किसके लिए क्या जरूरी है, किसका किस चीज में इंटरेस्ट है। अब ये मना कर रहा है, चलो तो माइक मना कर रहा है, बाकी बस लास्ट एक ही बात बोलूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, यूं हंसते मुस्कुराते रहो, और जल्दी से जल्दी बेहतर से बेहतर जॉब लेके जीवन को सफल बना के अपने माँ बाप को, अपने परिवार को,
अपने शुभचिंतकों को और साथ साथ में थोड़ा सा हमें भी गौरवान्वित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।